We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. सालों पुराने बिजली के प्रकरणों में किसानों को जेल की हवा खानी पड़ी, जबकि उनका कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मामला नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां अलग अलग मामलों में 74 साल के बुजुर्ग किसान के अलावा 4 अन्य किसानों को पुलिस और बिजली विभाग की असंवेदनहीनता के चलते सर्द रातों में जेल जाना पड़ा। हथकड़ी पहने हुए ये वही किसान है जिनका पुराना कहीं बिजली का बिल बकाया था। उस पर विद्युत विभाग द्वारा पैसे वसूली के लिए बिजली चोरी का प्रकरण बनाकर न्यायालय में लंबित था, जहां से वारंट निकला तो गाडरवारा पुलिस ने पकड़कर हथकड़ी लगाकर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया। आरोपी बने किसानों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कब विद्युत चोरी का केस बन गया और कब का बकाया है। वहीं दूसरा मामला करेली थाना के मालहन बड़ा गांव का है, जो हैरान कर देने वाला है, जहां पुलिस ने गांव में जाकर 74 साल के बुजुर्ग किसान और गांव के ही 2 सगे भाइयों को हथकड़ी डालकर कोर्ट में खड़ा कर दिया। इन 3 किसानों के प्रकरण 2013 के हैं, जिनमें किसानों की बगैर जानकारी की वसूली के साथ साथ चोरी के प्रकरण भी बना दिए गए। उस दौरान बुजुर्ग किसान ने तकरीबन 40,000 रुपए चुकता कर समझ लिया था कि उनका बिल खत्म हो गया है, लेकिन बाकी 2,000 रुपए के चलते किसान को ये दिन देखना पड़ा। इसके अलावा 2 सगे भाइयों के नाम पर अलग अलग मीटर हैं, लेकिन विभाग ने एक ही मीटर पर दोनों भाइयों का संयुक्त रूप से प्रकरण बना दिया था, जिन पर 6,000 के लगभग बिजली चोरी प्रकरण था, जबकि किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ रही है। बिजली चोरी का प्रकरण बता रहे थे वो कब का है? 2012 का बोल रहे थे। तुम्हारे नाम से है? घर का लाइट मीटर मेरे नाम से है, खेत का मेरे छोटे भाई के नाम से। अब लेकिन प्रकरण दोनों के नाम से उन्होंने संयुक्त बनाया। अब ये मालूम नहीं, घर का बनाते तो मेरे नाम से होता, खेत का बनाते तो छोटे भाई के नाम से होता। एक ही प्रकरण क्रमांक में दोनों को जेल में डाल दिया। हुआ था? मैं जब तक कर रो फर रो खेती बाड़ी करी, मैंने जीवन में पेनाल्टी नहीं दी, तो बिल तो केस हो रहा है। आपको जाना कब है को केस हो रहा हुआ तो जिन्ना हर महीने जब दे रहा रसीद दे रहा जे जा कहते कि तुमने 2 महीना तो रे को मुँह कछू पर। अब 8 साल से खेती नहीं करूँ, मोनी मोड़ा खेती करा था। हाथों बच्चे मोटरसाइकिल तो हटा कर ले गए थे, जहाँ से भी ले गए थे, तो 40,000 रुपया की रसीद है कि मोना ने जमा करे थे। कितना बाकी था? अब कहाँ है, पूरा दे रहा था झाड़ के। अभी वर्तमान में कोई बाकी नहीं। हाँ, अब नहीं फिर दे जा रहा है हर महीना, तो बाकी वो मोड़ा कहूँ बुझा रहे हैं, मोबाइल में कहा इतने पैसे आज की तारीख में जमा करे सब ने, 40 के 45,000 के। 44,000 रुपये की 2012 नहीं, कभी नहीं आया, 1 रुपये बकाया नहीं आया। प्रेजेंट में भी जमा हो रहा है मोबाइल से, आजकल मोबाइल से जमा होने लगे हैं। अभी का लोकेशन पूरा कंप्लीट है कि मतलब पूरे जमा हो रहे हैं। इसी IBR नंबर पे बैलेंस निकाला तो? जी, सब बना दिया होगा ऑनलाइन, जब भी बनाया हो। मामा जी के नाम का बिल है और मुझको मेरे नाम से नोटिस पुलिस वाले गए। कितना बिल था? कुल सर 31,000 मामा जी के नाम का। 31,000। हाँ। तो आपको आज आपको कहाँ भेजा जा रहा है? जेल भेजा जा रहा है। कौन से जुर्म में भेज रहे हैं? कौन से मामले में भेज रहे हैं? बिल के मामले में। बिल जमा नहीं किया सुबह? क्या करते हो? पहले नोटिस मिला था बिजली विभाग से? नहीं मिला कभी? कोई नोटिस नहीं मिला? सर हमको बिल्कुल जानकारी नहीं जाता, बिल्कुल हमारे रेडी हैं, जमा सब कुछ हुआ है। आपको नोटिस मिला कभी बिजली? कोई नोटिस नहीं दिया? अच्छा, फिर जेल क्यों भेजा जा रहा है आपको? मालूम नहीं है हमें, जे कमलेश बाबू यहाँ के बताए। गाँव कोटवा। कौन से गाँव के हैं? हमारा। किस चीज़ का बिल था? खेत का, नलकूप का बिल था? काय का? सर हमें खुद जानकारी नहीं, काय का बिल तो हम जमा कर रहे हैं। अभी बिल जमा करने तैयार हैं आप? हाँ, अभी करने तैयार है। 1 घंटा की मोहलत दे दो, पैसा वापस होगा हम। तो मेरे नाम का सर खेत में कनेक्शन है नलकूप का, और बड़े भाई का कनेक्शन है, और मंझले भाई का कनेक्शन है घर का, वो भी हम हर मंथ जमा कर रहे हैं। और देखिए सर, ये इस माह का बिल है, ये हमने पे कर दिया है सर, 98 रुपये है। और तो मैं ये गलती मान रहा हूँ बिजली विभाग की कि मेरे नाम का कनेक्शन था तो हमारे मंझले भाई को उन्होंने जेल क्यों भेजाया। मैं जेल जाने के लिए तैयार था अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है
तो मैं जेल जाने के लिए तैयार था। कितना बकाया था तुम्हारे घर का? घर का सर हमारे मजले भाई रमेश कौरव के नाम से बिल आता है, तो ये सर 98 रुपये है। देखिए आप इस महीने का मेरे नाम से सर वो जानकारी मिली थी 6000 रुपये है, तो उनने मजबूरी का फ़ायदा उठाकर सर उसमें चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर 28,573 रुपये ले लिए सर। जमा कर दिए सर, मैंने वो जमा कर दिए, उसी के आधार पे हमारी जमानत हुई है। इनके प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध थे। एक कंचिदी लाल हैं अमाड़ा के, इनका 2013 में शायद प्रकरण बना था, जिन पर 13,700 रुपये का बिल बाकी था। धारा 138 के तहत प्रकरण बनाया गया था जी। और जब भुगतान नहीं हुआ तो प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया था। तो आज सुनवाई में जज साहब ने उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे पूर्व में, तो जमा होने पर उनको जेल भेज दिया गया। सर किसान का कहना है कि वो 1 घंटे की मोहलत मांग रहा था और पैसे जमा करने के लिए भी तैयार था। जो आप कह रहे हैं, किसान आए जरूर थे लेकिन वो पूरा पैसा लेके नहीं आए थे, तो उनको पूरा पैसा उनका लगभग आज के टाइम पे 25,000 रुपये था टोटल, और 1,000 रुपये कंपाउंडिंग मिला के लगभग 26,000 रुपये जमा करना था। तो उनके पास वो राशि नहीं थी, तो जमा ना हो पाने की स्थिति में वो उनको। सर अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और क्या है अभी इसी हफ्ते में 2 व्यक्तियों को अभी शनिवार को भी भेजा गया था जेल जी। उनके द्वारा भी यही सेम सिचुएशन थी, उनके प्रकरण दर्ज थी और पैसा न जमा हो पाने पर उनको जेल भेजा गया था, और ये 2 आज और भेजे गए हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे सर किसानों के लिए? हाँ, किसानों को नहीं, मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ जिनका भी पुराने प्रकरण हैं और जिनको नोटिस मिल रहे हैं या नोटिस प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से प्रक्रिया चल रही है न्यायालय में, बहुत दिनों से लगभग 1,000 से ऊपर से केस अपने पेंडिंग है। और ये होगा कि जितना अगर उनको कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत अपने बिल का भुगतान, जो भी उनका केस का प्रकरण का है पैसा, तुरंत जमा कर दें, जिससे कि वो न्यायालय की जो कार्रवाई है उससे वो बच सकें और जेल जाने की और जो गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो ना हो। अब किसान है कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। हमारे पास गाडरवाड़ा विशेष न्यायाधीश महोदय विद्युत जो स्पेशल कोर्ट होती है, वहाँ से ये 3 वारंट प्राप्त हुए थे, रमेश, सुमित और राम प्रसाद कौरव के। इसके लिए 19 तारीख को इनकी तामीली की गई है। तामीली में शुक्रवार के दिन की बात है, 18 तारीख को जब पुलिस मालनवाड़ा गई थी, वहाँ जाने के बाद इन लोगों को बुलाया गया था। सरपंच ने कहा कि हम सुबह साहब हाजिर करा देंगे, मानवीय आधार पर उनको वहाँ छोड़ दिया गया था। और शनिवार के दिन सुबह ये कोर्ट में उपस्थित यहाँ थाने पर उपस्थित हुए थे। जब थाने उपस्थित हुए, इनकी तामीली की गई है और कोर्ट तामीली करने के बाद कोर्ट में इनको प्रस्तुत किया गया है, जहाँ से इनके जेल वारंट बने थे। विद्युत 135 और 138 विद्युत अधिनियम से संबंधित ये प्रकरण थे। अब ये प्रकरण संभावित रूप से 2013 के थे, क्योंकि उसमें जो केस नंबर दर्ज है वो 2013 का है और यह केस विद्युत विभाग के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं कोर्ट में। वारंट की तामीली भर पुलिस के द्वारा की गई है। सर पहले कोई जमानती वारंट या अन्य जो वारंट होते वो तामील नहीं हुए? नहीं, ये चूँकि हमें इसका अब अभी ये 8 साल 9 साल पुराना मामला है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि इसमें जमानती वारंट आए हैं कि नहीं। ये तो कोर्ट से ही इसकी जानकारी मिलेगी कि इनके वारंट पहले किस स्थिति में समन्स जारी हुए, क्या वारंट जमानती वारंट जारी हुए क्या। हमें वर्तमान में अभी ये मिले थे और उसकी तामीली हमने की है। नरसिंहपुर से अनुज ममार, सागर टीवी न्यूज़। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.